नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से है, जहां राजधानी रायपुर स्थित न्यू सर्किट हाउस में यूनिफाइड कमांड की बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू, मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में कई बड़े मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई। अब खबर रायपुर से है, जहां राजीव भवन रायपुर में चल रही बैठक अब खत्म हो चुकी है। बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि कांग्रेस के मोर्चा प्रकोष्ठ और विभागों के पदाधिकारियों से चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही जिला और ब्लॉक स्तर की तैयारियों को लेकर जायजा भी लिया गया है। साथ ही बूथ चलो अभियान को लेकर भी चर्चा की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार लगातार छत्तीसगढ़ की संस्कृति को लेकर काम कर रही है। वहीं कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक को लेकर कुमारी सैलजा ने कहा कि दिल्ली में शीर्ष नेताओं के साथ बैठक होगी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी समेत सभी नेता शामिल होंगे। हमेशा लगातार पार्टी के लोगों से वार्तालाप चलता रहता है, डिस्कशन चलती रहती है। तो आज हमारे प्रकोष्ठों के जो अध्यक्ष हैं, अध्यक्षगण, उनसे बातचीत हुई। कार्य कैसा उनका चल रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स में, ब्लॉक, बूथ स्तर तक क्या काम हो रहा है उनका। क्योंकि आप जानते हैं कि पार्टी का प्रोग्राम जो वर्तमान में चल रहा है वो है हमारे बूथ का। बूथ चलो अभियान है। हर बूथ पर हमारे लोग पहुंचे। वहाँ की कमेटियाँ तकरीबन बन चुकी हैं। कल हम जैसे बस्तर क्षेत्र में थे, सभी लोग, कोई किसी बूथ पर गया, कोई किसी पर। बारिश के बावजूद लोगों में बड़ा उत्साह था और कई लोग तो बता रहे कि हम तो बहुत समय से कांग्रेस के बूथ से जुड़े हुए हैं। कोई पोलिंग एजेंट रहे हैं, कोई बूथ कमेटी में रहे हैं। महिलाओं में अच्छा उत्साह। कई जगह जैसे शहर के नज़दीक जो थे, वहाँ पर नौजवानों का उत्साह देखा हमने। NSUI तक के बच्चे आए हुए थे जो इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। लोगों में आज के दिन एक उत्सुकता भी है, एक उत्साह भी है कि चुनाव आ रहा है और आने वाले चुनाव में कांग्रेस जन जो है वो हिस्सा लें, लोगों तक जाएं, अपने सरकार की उपलब्धियां बताएं। सभी पार्टियों ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जनता ने भी मन बना लिया है कि वे क्षेत्र के विकास और बुनियादी सुविधाओं को ध्यान में रखकर ही इस बार वोट देंगे। ऐसे में जनता का क्या कुछ कहना है, वो आपको सुनवाते हैं। पिछले बार आपने मतदान किया था? जी हाँ। पार्टी को वोट दिया था या प्रत्याशी को? मैंने प्रत्याशी को वोट दिया। इस बार भी मतदान करेंगे? जी बिल्कुल करेंगे। इस बार किसे वोट देने का मन बनाया है? प्रत्याशी को। किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हैं? जी बिल्कुल जुड़े हुए हैं। फिर क्यों प्रत्याशी को देकर वोट करते हैं? प्रत्याशी बढ़िया काम कर रहा है। और पार्टी के प्रत्याशी? पार्टी का प्रत्याशी अगर चेंज होता है तो उसको अगर देखेंगे, पहले उसका कार्यकाल कैसा रहा है पुराना, उसके अनुसार उसको वोट करेंगे। विकास के काम हम लोग तुरंत लगा है, जैसे ट्यूबवेल लगा है, CCR लगा है, गन्ना खेती और हाइब्रिड धान भी बहुत लोग करते हैं। नल जल योजना में फायदा मिला आपके ग्राम को, आप लोगों को? नल जल योजना हाँ मिल गया है। अच्छा, और गुरुआ भाड़ी में जो है गोबर खाद ये सब खरीदते हैं तो उसमें क्या लाभ मिला है? और नहीं, उसमें कोई लाभ नहीं मिला है। बना है एकदम बस। वहाँ गाय मवेशी रहते हैं? नहीं रहते। अभी जो वर्तमान सरकार कांग्रेस सरकार की आप कैसी लग रही है और क्या चाहते हैं आप, आगे बढ़ेगी? आगे तो बढ़ेगी। किसानों के लिए अच्छा काम किया है? हाँ, अच्छा काम किया है।
और विधायक के तौर पर कौन सा देखना चाहेंगे आप? किसको चाहते हैं कि रहें या फिर क्या लगता है कौन होना चाहिए? बस विधायक पर क्या बताएं, ऐसे आदमी क्या है कि अभी तो हम लोग को विधायक ठीक है वही है। क्या काम करते हैं गांव में? खेती बाड़ी बनी मजदूरी। अच्छा, तो अभी जो है तो कौन सा सरकार तुम्हारा अच्छा लागत है? अभी तो बघेल सरकार चलाते तो अच्छा है। का करी से बघेल सरकार है तुम्हार बार? तो अभी का करी से यही राशन कार्ड दे थे। हाँ। आवास उवास तो कुछ दिले नहीं है। अच्छा। हाँ। और यहाँ पर किस लिए आए हुए हैं? राशन कार्ड में नाम जुड़वाने के लिए। आपको विधायक कौन अच्छा लगा? अभी किसको चाहते हैं कि बना रहे? तो अभी तो वो डिसाइड नहीं हुआ है ना विधायक कौन रहेगा अभी तो। आपकी तरफ कहता है अमरजीत भगत हैं या टीएस बाबा? टीएस बाबा हैं। तो टीएस बाबा को ही चाहेंगे? हाँ, तो टीएस बाबा को भी चाहेंगे, वही सरगुजा महाराज हैं। अच्छा, आगू कौन सा सरकार ला चाहता है, कौन सा शासन अच्छा करेगा? अब भाई उनको तो हम नहीं बता सक रहे हैं, जब समय आएगा तभी ना बताएंगे उसको। और गांव में का सुविधा मिली से आप लोगों को? अभी तो यही नल जल योजना बना है। हाँ, फायदा मिला थे? कहाँ है, अभी तो बना है, एक बूंद पानी नहीं है। एक बूंद टंकी उनकी लगी सो ही? टंकी तो लगी से, वहाँ पानी नहीं चढ़ी से। अच्छा, और बाकी तो नरवा घुरुआ बाड़ी ये वाला जोगी बांध में है। जोगी बांध में है? जोगी बांध पंचायत में। अच्छा, तो ये नरवा घुरुआ करते हैं तो मतलब फायदा नहीं मिली आप लोगों का? क्या फायदा हमको मिला? हमको तो कुछ फायदा नहीं। गोबर जो जमा होते हाँ, वो सब नहीं हुए फायदा? कहाँ जा हम, हमारे वहाँ तो मैं खरीदी नहीं जान रहा हूँ कि खरीदी कर रहे हैं। अच्छा। हाँ। सरपंच कौन लागे? घुरन। अच्छा काम करते हो? वो उसको मालूम है कि मेरी पार्टी का अगर उम्मीदवार जीत के आएगा तो कुछ करना नहीं है, मगर कुछ नहीं करना है, मगर पार्टी का आदमी है इसलिए वोट देते। उसका वोट तो बर्बाद हो गया ना। अच्छे आदमी को वोट कहाँ मिला? मैं तो गवर्नमेंट से बोलता हूँ कि पार्टी बंदी बंद कर दी बिल्कुल। जब इलेक्शन आए तो ये अपना अपना जैसा निर्दलित चुनाव चिन्ह होता है। प्रत्याशी को देकर मतदान किया था या पार्टी को? नहीं सर, प्रत्याशी को देकर नहीं, मैंने पार्टी को देकर किया। किसी पार्टी विचारधारा से जुड़े हुए हैं? जी बिल्कुल नहीं, जो मेरे को पसंद आता है, जो देश के लिए अच्छा करता है, वही मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। वोट अभी तो नहीं आया है, लेकिन इस बार दिया। पिछली बार दिया था? हाँ। किसको दिया था? दिए थे रमन को। अच्छा, फिर क्यों हटा दिए रमन को? हटाया मैं कहाँ? वोट दिया था ना? हाँ, हाँ, तो वोट दे दिया ना अपनी तरफ। अच्छा, क्यों दिए थे? अच्छा दिया था तो हमको कुछ नहीं मिला। क्यों दिया था वोट? भाई अब जनता जैसे दे रहा है तो वैसे हम भी नहीं तो कौन बताया कि रमन सिंह को वोट देना चाहिए? हम अपने मर्जी से दिए। कोई बताया तो होगा ना? नहीं, कोई नहीं बताया। कहीं नहीं सुना? रेडियो में, टीवी में, पेपर में? हाँ, ऐसे तो बोल रहे थे सब जन की, रेडियो मतलब टीवी मोबाइल सब में दे रहे थे। हाँ, लेकिन हम सोचे चलो रमन। तो वार्ड पिछले बार आपने वोट दिया था? हाँ दिया था। पार्टी को वोट दिया था कि प्रत्याशी को? प्रत्याशी को देखकर वोट दिया। इस बार भी वोट करेंगे? इस बार भी वोट करूंगा। इस बार किसे वोट देने का मन बनाया है? जो प्रत्याशी अच्छा लगेगा उसी को वोट दूंगा। वोट तो मैं कितने बार डाल चुके हूँ, कई बार डाल चुके हैं। क्या सोच के डालते हो? भाई हम यही सोच के डालथन कि बढ़िया सरकार आवे जिन्हा सब गरीब के हित के काम करे बढ़िया, और जब वो हमारे किसान साथी मन के विकास के लिए नवा नवा योजना लावे जेकर से हमन की उन्नति होए और देश की उन्नति होए। अभी तो सरकार के 50 योजना चले थे, मालूम है? हाँ, चला थे ना। हाँ, जैसे किसान मन ला कम दर में सब्सिडी के माध्यम से जैसे सौर ऊर्जा पंप मिलते है ना, धान के बीज मिलते हुए, दवाई मिलते, और इसी प्रकार के कतेक योजना जिन किसान के हित बर रहते। जैसे अभी मोटा अनाज की खेती करे पर सरकार बहुत प्राथमिकता देते, जेकर बर उनला अनुदान घला देते, जेकर से भाई ज्यादा एकर रकबा ला बढ़ाएं, और हमारे जो मोटा अनाज की खेती है, मिलेट की खेती है, एला हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करके दी, जेकर से विश्व बाजार में एकर मांग बढ़िया है, और हमारे किसान मन कम खर्चा में, कम पानी में, कम लागत में एक बढ़िया उत्पादन मिला, जेकर से हमारे किसान मन की खेती है बढ़िया जैविक के रूप में धरती के उर्वरा शक्ति ला बनाए रखे बर बढ़िया ढंग ले खेती ला सरकार है ज्यादा से ज्यादा करे बर प्रोत्साहन देते। काला दे रहे
हमारा सरकार लगे ना भूपेश बघेल। हाँ नहीं, मतलब कौन है विधायक रही? कौन मनीष विधायक रही? वोट दे रहे? विधायक लगे काला वोट दे रहे? भूपेश बघेल लगे। तो जंग विधायक भर खड़े तो तुम नहीं जानते बोला? अच्छा, तो गांव में कोई विकास काम हुए है? विकास काम तो अभी नहीं हो। कुछ नहीं? रोड वोड तालाब नहीं, कुछ नहीं। तो काबर वोट दे रहे हैं? पैसा झोंके रहे? नहीं झोंके नहीं पैसे। मुर्गा खा रहे? मुर्गा भी नहीं खा रहे। फिर दे दे रहे ना, बहुमत से सरपंच में जिताने हमारे गाँव में ऐसे कैसे। तो यह तो सरपंच वोट नहीं रही इसका? गाँव में रहते सरपंच के वोट नहीं। जिले में शाला प्रवेशोत्सव उत्साह और खुशी के साथ मनाया गया। स्वामी आत्मानंद लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट विद्यालय और स्वामी आत्मानंद विद्यालय चिंगराजपारा सहित तमाम स्कूलों में उत्साह के साथ शाला प्रवेशोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महापौर रामशरण यादव के मुख्य आतिथ्य में आयोजित कार्यक्रम में स्कूली बच्चों को तिलक लगाकर उनका मुंह मीठा किया गया। विश्व प्रसिद्ध शादानी दरबार में 5वीं पीठाधीश पूज्य माता साहिब के महोत्सव का त्रिदिवसीय कार्यक्रम 24 से 26 जून तक आयोजित हुआ। इसी कड़ी में शादानी दरबार के माध्यम में से 3 दिवसीय महोत्सव के दूसरे दिन सामूहिक आदर्श विवाह, यज्ञोपवीत संस्कार और फ्री मेडिकल कैंप का भव्य आयोजन संपन्न हुआ। वहीं श्रीमद् भागवत गीता के 3 दिवसीय पाठ का भव्य समापन में आरती अरदास के साथ सबके मंगल और कल्याण की कामना भी की गई। विश्व में प्रेम, प्यार और सद्भावना बढ़े और शांति स्थापित हो, ऐसी शुभकामना की गई। अब खबर रायपुर से है, जहां सीएम भूपेश बघेल का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि बच्चों को पाठ्य पुस्तकों और साइकिल वितरण किया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एक तरफ किसान खेत जाएंगे तो बच्चे स्कूल आएंगे। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जहां उन्होंने कहा कि हिंदू कभी खतरे में नहीं है, जब जब चुनाव आता है तब खतरे में हिंदू आ जाता है। साथ ही कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, हिंदुओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या किया गया। उत्सव का आयोजन भीषण गर्मी को देखते हुए 16 जून की तारीख को बढ़ाकर 26 जून किया गया और सुखद संयोग अच्छी बारिश भी हुई है, मौसम बहुत बढ़िया हो गया है। तो एक तरफ किसान अपने खेतों में जाएंगे तो दूसरे तरफ बच्चे स्कूल जाएंगे और उसी के साथ साथ स्कूल में कापी पुस्तक और बस्ता और साइकिल सब वितरण का कार्यक्रम भी प्रारंभ हो गया है। JN पांडे स्कूल बहुत ही प्राचीन स्कूल हमारे छत्तीसगढ़ के रायपुर का ये ऐतिहासिक विद्यालय, जहाँ 4 मुख्यमंत्री हुए, 1 उपराष्ट्रपति हुए, इस स्कूल से पढ़ के निकले हैं। तो और बहुत सारे विभूति यहाँ अध्ययनरत ये हैं। तो इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये स्कूल और इसे स्वामी आत्मानंद हिंदी उत्कृष्ट विद्यालय योजना में शामिल किया गया है और इसके रिनोवेशन के लिए 5 करोड़ रुपए की राशि की मैंने घोषणा भी की है। अभी 4.5 साल तक इतने दिखा पाए, अब क्या कर लेंगे। उनको दिन में तारे नजर आ रहे हैं कि इतने वरिष्ठ विधायक होने के बावजूद भी उसे कोई जिम्मेदारी दी नहीं गई है। वो ट्विटर करते रहते हैं, उसके अलावा उनके पास कोई काम रह नहीं गया है। देखिए, बूथ सबसे महत्वपूर्ण होता है और बूथ के माध्यम से ही हमारे जो कार्यकर्ता हैं उसके बदौलत ही चुनाव लड़ा जाता है। तो कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता बूथ चलो अभियान में शामिल हुए हैं। बस्तर संभाग में इसकी शुरुआत हुई और पूरे प्रदेश में किया जाएगा। बात बस्तर से ही हो रही हर अभियान की क्या वजह है इसकी?
संभागीय सम्मेलन भी बस्तर से शुरू हुआ, कुछ इस पर नहीं, संभागीय सम्मेलन जरूर हुआ है, लेकिन उसके पहले आप देखेंगे और बहुत सारे कार्यक्रम हैं, वो अन्य जगहों में भी इसकी शुरुआत हुई है। तो बस्तर में चूंकि बारिश पहले हो जाती है, तो इस कारण से पहले थोड़ा तेजिस करो वहाँ, उसके बाद फिर दूसरी जगहों में। मतलब अजय चंद्राकर जी चाह रहे हैं कि वो लोग तुरंत जल्दी अंदर हो जाए। तो भाई बात यह है कि जो विधि सम्मत कार्रवाई है वो होगी, किसी दम दिखाने की क्या बात है। अमित जोगी जी वैसे कह रहे मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ, गए ना। तो अब अजय चंद्राकर जी का नाम नहीं है उसमें, लेकिन यदि जांच में जो भी व्यक्ति आएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। पहले अभी तो यह है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है। हमारे पुलिस के अधिकारी पूरे फाइल का अध्ययन कर रहे हैं और अध्ययन करके आगे बढ़े। महत्वपूर्ण बात यह है कि गरीबों का पैसा, आम जनता का पैसा, मेहनत का मजदूर, व्यापारी, किसान, उसका पैसा उसमें गया है और वो पैसा डकार गए। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो इन्वेस्टर है, जो खाता धारक है, उसका पैसा वापस होना चाहिए। और जिन्होंने पैसा दबाया है, गरीबों का, मजदूरों का, किसानों का, नौकरी पेशा वाले लोगों का, उसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि उन लोगों का पैसा वापस हो और वो जहां भी इन्वेस्ट हुआ हो उस पैसे को भाई दबा तो, और जहां भी इन्वेस्ट हुआ है उसको वसूली की जाएगी, पैसा वापस कराया जाएगा। लेकिन दुख की बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है 2004-5 का मामला है, शायद 6 का मामला है। नार्को टेस्ट तो 7 में हो गया था, लेकिन न जांच कराए, न ही इन्वेस्टर का पैसा वापस कराए। जैसे चिट फंड कंपनी का पैसा आम जनता का लूट के ये लोग लुटेरे भाग गए और इन्हीं के शासनकाल में हुआ। उसी प्रकार से इंदिरा प्रियदर्शनी बैंक का है, इसको भी लूट के भाग गए और उनको सह देते रहे और वो पैसा वापस भी नहीं हुआ और जो लुटेरे हैं वो आराम से घूम रहे हैं। हिंदू कभी खतरे में नहीं था, ये इनके पद खतरे में है और इसलिए उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है। जब चुनाव आता है हिंदू खतरे में पड़ जाते हैं। अरे कितने संस्कृति और कितने देश दुनिया के मानचित्र में आए, वो मिट गए, लेकिन भारत का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं हुआ। हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, चाहे कितने आक्रमणकारी आए, कोई भी परिस्थिति बनी, कभी हिंदू खतरे में नहीं था। आज कैसे खतरे में हो जाएगा स्वतंत्र देश में? ये केवल देखिए, इनके पास दुख की बात यह है कि ये भय दिखा के अपने साथ करना चाहते हैं, लालच दे के अपने साथ करना चाहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनके पास योजना क्या है। यदि हिंदुओं के हित में इन लोगों ने क्या फैसला किया है जो आगे बढ़ सके? इनके पास कोई योजना नहीं है, केवल भय है। भय दिखा के अपने साथ रखना चाहते हैं। लगातार उनकी कोशिश, मैं क्या बोल रहा हूं, इनके पास कोई योजना नहीं है। भाई 10 साल से उनकी सरकार है, हिंदुओं के आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने क्या किया? केवल ये बताया कि केवल लव जिहाद हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, डर दिखा दिखा के ये वोट कबाड़ने में काम कर रहे हैं। हिंदुओं को तो कुछ मिला नहीं और सत्ता इनको मिल गई, तो सत्ता प्राप्त करने के लिए हिंदुओं को डराने की बात करते हैं। नहीं, आपको पता नहीं है। आप चुनावी राज्य में जाइए, जैसे चुनाव होता है जिस राज्य में, वहां ये पहुंच जाते हैं और इसी प्रकार से राग अलापते हैं। ये टेप रिकॉर्ड है, दबाओ तो वही निकलेगा। वो चाहे उत्तर प्रदेश हो, आसाम हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो झारखंड हो, चाहे हिमाचल हो, जहां जहां चुनाव हुए वो टेप रिकॉर्ड दबा दीजिए, वही बजेगा। तो अब छत्तीसगढ़ का चुनाव है तो छत्तीसगढ़ में बजेगा। डॉक्टर रमन सिंह कह रहे हैं कि हाँ, देश तो आजाद 2014 में हुआ,
उसके पहले तो गुलाम था और ऐसे बच्चे को सिखा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज होती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर बूथ चले हम अभियान की शुरुआत हो चुकी है। बूथ चले हम अभियान के तहत पूरे प्रदेश भर के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली प्रत्येक बूथ पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई तैयारियों का जायजा लेने पार्टी के नेता पहुंच रहे हैं। इसी अभियान की शुरुआत होते ही बस्तर के सभी 12 विधानसभा के बूथ की जानकारी लेने के लिए जिला, ब्लॉक व जोन स्तर के प्रभारियों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता बूथ पर पहुंचने लगे हैं, जिसके मद्देनजर भानुप्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम मचांदूर में बूथ स्तर पर किए जा रहे कार्यों की जानकारी लेने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की महासचिव और छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस की प्रभारी कुमारी सैलजा मौके पर पहुंची। उनके आगमन पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर गाजे बाजे के साथ उनका जोरदार स्वागत किया। बूथ लेवल तक हम सबको पहुंचना है, ना केवल मैं लेकिन हमारे सभी नेता लोग, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हैं, ब्लॉक लेवल के हैं, प्रदेश लेवल के हैं, सभी लोग बूथ बूथ में जाकर देख रहे हैं कि हमारा कार्य कैसे हो रहा है, लोगों से संपर्क कैसे करना है। इस अभी कमेटियां बन रही हैं, हमारी समितियां, उसके बाद सबका प्रशिक्षण भी होगा और घर घर जाकर हमारे लोगों से बातचीत करेंगे, कर भी रहे हैं। आगे और इसकी गति बढ़ेगी ताकि लोगों से सीधा संपर्क हमारी पार्टी कर रहे। देखो ये अब मैं जहां जा रही हूं ये सवाल जरूर सब मीडिया वाले पूछ रहे हैं। नहीं, इसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। देखो, क्योंकि अभी पार्टी का आगे और ज्यादा एक्सपेंशन भी होगा और पदाधिकारी भी बनेंगे, तो इसलिए हमने फैसला किया कि हम वो सारा कुछ एक साथ करेंगे। तो अभी इसको छोड़कर जो पहले है उस तरह से रहकर जो नई नियुक्तियां हैं वो हम एक साथ करेंगे। कांग्रेस के तो देखो, हमारे तो एक नेता हैं राहुल गांधी हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि लोग विचारधारा के साथ कांग्रेस के साथ जुड़ें, क्योंकि देश में आज के दिन जहां सभी पार्टियों की अपनी अपनी जगह है, लेकिन हम ये सोचते हैं कि देश में विकल्प कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हो सकती है। तो इसलिए हम चाहेंगे कि कांग्रेस पार्टी सबसे ज्यादा मजबूत होकर आगे आए और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, लोगों को बांटने वाली छत्तीसगढ़ जगदलपुर बस्तर में अपने 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे मंत्री टीएस सिंहदेव ने एक छोटी सी चाय की दुकान पर चाय की चुस्की ली। बता दें कि चाय वाला पिछले 20 सालों से कांग्रेसी कार्यकर्ता है। वहीं जब स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव को यह बात पता चली तो वो अपने पूरे काफिले के साथ ठाकुर रोड स्थित कांग्रेसी कार्यकर्ता दुर्योधन कश्यप के दुकान पर चाय पीने पहुंच गए। वहीं उन्होंने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ और चाय की दुकान वाला दुर्योधन से बातचीत की और दुर्योधन की बनाई हुई चाय का भी स्वाद चखा। मैं परवीरवाड़ का एक क्रमांक बूथ क्रमांक 1 उधर से कांग्रेस पार्टी का जितना भी कार्यक्रम रहता है सब हम लोग देखता हूँ, मैं देखता हूँ। बूथ अध्यक्ष हूँ, अभी सेक्टर प्रभारी हूँ और अच्छा लगा मंत्री जी आए रहे। क्या लगता है जमीनी कार्यकर्ता से अगर मंत्री जी मिलने आए तो बाकी जमीनी कार्यकर्ता से मिले? बाकी जमीनी कार्यकर्ता से मिले तो अच्छा ही रहेगा ना। अच्छा मन लगा के काम करेंगे पार्टी के लिए। हम तो पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, आगे लोकसभा में भी पार्टी के लिए काम करेंगे। हमको राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है। तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। नमस्कार। मेरे जैसे